नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। परिवारवाद और जनसुराज के बीच लड़ाई छिड़ चुकी है। परिवारवाद और बिहार के बीच अब लड़ाई छिड़ चुकी है। परिवारवाद और बिहारियों के हित के लिए लड़ने वाले की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जगदानंद सिंह के बेटे से लेकर हर ऐसा कोई भी या फिर जीतन राम मांझी के बेटे हो, परिवारवाद इस सीट में चार जो सीट पर अभी चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और समझने वाली बात है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। जनसुराज लड़ने से पहले क्या हार गई है? क्या प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को यह डर है कि वो चुनाव हार जाएंगे? ऐसी कई सारी बातें हैं जिसका खुलासा इस वीडियो में होने वाला है। जी, मैं आपको बता दूं कि तरारी सीट से जनसुराज पार्टी ने सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब उनकी जगह सामाजिक कार्यकर्ता किरण सिंह चुनाव लड़ेंगी। इसके पीछे का मैं बता दूं कि ऑफिशियल बयान ये आया है कि श्री कृष्ण सिंह का जो वोटर आईडी कार्ड है वो वहां का नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ठीक बेलागंज सीट से जो खिलाफत हुसैन की जगह पूर्व पंचायत मुखिया मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार घोषित किया गया, इसके पीछे दूसरी कहानी है। जो खिलाफत हुसैन है उनका कहना है कि पैसा नहीं है, मैं चुनाव हार जाऊंगा, चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वहीं पे पूर्व मुखिया को जो उठा है वो भी कल तक चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि क्या जनसुराज की स्थिति बेलागंज में इतनी खराब है कि वहां पे उसको उम्मीदवार नहीं मिल रहा। उनको बहुत कुछ समझाने के बाद, मनाने के बाद अब वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जनसुराज की जो स्थिति है, 4 विधानसभा सीटों की शुरुआती रुझान में काफी पीछे दिख रहा है, काफी खराब स्थिति दिख रहा है। तरारी की मैं बात करूं तो विशाल प्रशांत बीजेपी बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं। महागठबंधन से राजू यादव, सीपीआईएमएल जनसुराज से किरण सिंह चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि तरारी में जनसुराज की अगर हम बात करें तो जनसुराज कहीं पे भी अभी नहीं नजर आ रहा। और तरारी सीट की ही तरह रामगढ़ हो या इमामगंज हो, इन सीटों पे भी जनसुराज का कोई अभी अस्तित्व देखने को नहीं मिल रहा। वहीं अगर हम रामगढ़ की बात करें तो अशोक कुमार सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के अजीत कुमार सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं। आपको मैं बता दूं ये बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के भाई हैं। वहीं जनसुराज से सुशील सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको एक बात और बताने वाली है कि ये जो अजीत कुमार थे वो पिछले चुनाव में बीजेपी के दामन पकड़कर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो आरजेडी का दामन थाम लिए। तो ऐसे में वोटर थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा है कि आखिर अजीत जी जो है वो किसके हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इमामगंज की और अगर हम बात करें तो एनडीए से दीपा मांझी। आपको मैं बता दूं ये जो दीपा मांझी है वो जीतन राम मांझी की बहू है। परिवारवाद आपको यहां पे भी देखने को मिल गया। महागठबंधन से रोशन कुमार मांझी आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जनसुराज से जितेंद्र पासवान। जनसुराज ने यहाँ पे मांझी वर्सेस पासवान करने की कोशिश की है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो अभी तक पासवानों का रुझान है वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहा है। तो ऐसे में यहां से भी जनसुराज का हारना लगभग तय है। बेलागंज की अगर हम बात करें तो मनोरमा यादव को एनडीए से टिकट मिला, वो जदयू के टिकट से इस बार चुनाव लड़ रही है। आपको मैं बता दूं कि पूर्व एमएलसी बिंदु यादव की वो पत्नी है। वहीं महागठबंधन से विश्वनाथ कुमार सिंह को टिकट मिला है जो जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। जनसुराज से एमडी अमजद को चुनाव में खड़ा किया गया है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एमडी अमजद इस बार कुछ रंग ला पाएंगे? ग्राउंड में नहीं दिख रहा है। तो ये था रुझान आपका चारों सीटों का। आपको मैं बता दूं कि इन चारों सीट पे अभी जनसुराज का जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। किसी भी कंडीशन पे जनसुराज एक भी सीट पर लीड करते या दूसरे पोजीशन पर दिखते नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में सवाल उठता है तो क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर 2024 की तरफ
24 का जो लोकसभा चुनाव था उनका जो गणना फेल हुआ, क्या इन चारों सीटों पर भी होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।